राम जी के साथ में लखन भैया हैं और दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ में कहाँ के लिए चल रहे हैं? बोले जनकपुर के लिए। बोली रामचंद्र की, एक की नारायण भगवान की जय हो। बाबा लिखते हैं कि आश्रम एक दीख मग माही, 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 अगमृग जीव जंतु ताहि, अगमृत जीव जंतु ताहि, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, मुनि शिला मुनि देखी, मुनि कहो विशेषी, सकल कथा मुनि कहो विशेषी, कथा मुनि आगे आगे गुरु विश्वामित्र जी हैं, उसके पीछे राम जी और राम जी के पीछे लक्ष्मण जी, और धीरे धीरे तीनों लोग कहाँ पहुंचे? कहा एक आश्रम के पास। आश्रम एक दीख मगमाही, बोले खग मृग जीव जंतु तहाँ नहीं। एक आश्रम है, उस आश्रम में ना तो खग है, ना मृग है, और ना तो कोई जीव और जंतु है, कोई नहीं है। श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, बात सुनिएगा। श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, कहा गुरुदेव एक कैसा आश्रम है? देखने में लग रहा है आश्रम, आश्रम में कौन रहता है? ऋषि और मुनि रहते हैं। अब आप लोग अक्सर देखे होंगे जहाँ गृहस्थों का बसेरा होगा वहां से पेड़ पहले काटे जाएंगे। जहाँ गृहस्थों का बसेरा होगा वहां पहले पेड़ काटे जाएंगे। और याद रखना, पेड़ से हरियाली मिलेगी, पेड़ से छाया मिलेगा, पेड़ से फल मिलेगा। यानी हमारे दैनिक जीवन में पेड़ का बहुत महत्व है। लेकिन हम आप जहाँ बसेंगे वहां से पेड़ काटे जाएंगे, और साधु जहाँ बसेंगे वहां पर पेड़ लगाए जाएंगे। बोलिए रामचंद्र की। चाहे कोई साधु हो, देखिए उसकी कुटिया के पास कितने फूल पत्ती पौधे लगे रहते हैं। तो कहा गुरुदेव जहाँ संत रहते हैं वहाँ जीव जंतु सब पड़े रहते हैं मस्ती में। सुंदर सुंदर चिड़ियों का कलरव होता है वहां पर। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अरे बाबा, पशु पक्षियों की बात कौन करे, जीव जंतुओं की बात कौन करे। यहाँ पर तो नदी भी जो है हट करके बह रही है। यहाँ पर नदी भी हट करके आश्रम से बह रही है। कैसे हो गया? और तो और बात है। बोले क्या? कहा मैं देख रहा हूँ कि ठीक बीच आश्रम के बीच में एक शिला पड़ी हुई है।
बोली रज रामचंद्र की। एक ऐसी शिला है जो आश्रम के ठीक सामने पड़ी हुई है। आइए भैया कहीं दूर खड़े हो, ठीक। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। एक बार हमारे डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए तो सभी लोग। आप आए, बड़ी उम्र है आपकी, बस ये भी नाम मैंने लिया आपका, ठीक। बोलिए रज रामचंद्र की जय। कहा ये आश्रम में शिला कैसी है, ये देखने में तो इंसान जैसी लगती है, लेकिन ना हिलती है ना डुलती है, कुछ भी नहीं बोल रही है। श्री विश्वामित्र जी ने कहा एक बात बताओ। बोले क्या? कहा इस शिला को आज के पहले कोई देखता नहीं था। इस शिला को आज के पहले कोई नहीं देखता था, आप क्यों देख रहे हो? राम जी ने कहा गुरुदेव मेरा स्वभाव यही है कि जिसे कोई नहीं देखता है उसी को तो मैं देखता हूँ। बोली रज रामचंद्र की। जिसे कोई नहीं देखता उसी को तो मैं देखता हूँ, मेरी आदत है। कहा गुरुदेव एक कौन है, कैसे पत्थर पड़ी हुई है? तब श्री विश्वामित्र जी ने अहिल्या जी की कथा सुनाई। सकल कथा मुनि कही विशेखी। ये बताओ आप लोग कि किसी की जिंदगी में कोई भूल हो गई और उसका पति उसे छोड़ दिया, ये व्यथा है कि कथा? ये तो व्यथा है ना। लोग कहेंगे बड़ी दुख की बात है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया, पाप किया तो श्राप मिला और गौतम जी छोड़ करके चले गए। बोले है तो ये व्यथा, लेकिन बाबा लिख रहे हैं कि सकल कथा मुनि कही अभिषेकी। सकल कथा मुनि कही अभिषेकी। है व्यथा और विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये हो गई कथा। अच्छा व्यथा कब कथा बनती है? भाव से सुनिएगा। व्यथा कब कथा बनती है? बोले कि कोई व्यक्ति हो, उसके जिंदगी में दुखों का पहाड़ हो और उसके दुख को कोई महात्मा सुनावे और उसको भगवान सुनने लगे तो वह व्यथा भी कथा बन जाया करती है। बोली रज रामचंद्र की जय। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी और सकल कथा मुनि कहूं विशेखी। काये है गौतम की पत्नी, इसका नाम है अहिल्या। एक बार इंद्र के रूप पर मोहित होकर के इसने अपना धर्म नष्ट कर दिया, सो पति ने इसको श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। और हे राघव इतने दिनों से के रास्ते में पत्थर बन करके इंतजार कर रही थी। तो राम जी ने पूछा गुरुदेव किसका इंतजार कर रही थी? बोली रज रामचंद्र की। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोले किसका मार्ग निहार रही थी, किसका इंतजार कर रही थी? तो श्री विश्वामित्र जी कहते हैं
कि उसका इंतजार कर रही थी जो पतितों को पावन करने वाला। पतितों को पावन कौन करता है? पतितों को पावन तो भगवान ही करते हैं, तो भगवान के सिवा और कौन कर सकता है? तो कहा प्रभु ये आपका ही मार्ग निहार रही थी। ये हिल्या अब आप आ गए हो तो कृपा करके एक काम कर दीजिए। कहा क्या? कहा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे राम जी अपने चरणों की कृपा से हिल्या का उद्धार कर दीजिए। अब एक